पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बुन सोच के। हमने इस चैनल पर प्रयास किया है महाभारत का पूरा कॉमेंट्री वर्णन करने के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर सतीश बोस जी है। सर, आपका स्वागत है। इनफैक्ट हम इस महाभारत कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। पिछली कहानी में हमने रंगभूमि में कौरव और पांडव के अस्त्र विद्या का प्रशिक्षण कैसे हुआ वो वहाँ पर देखा था, और वहीं पर कर्ण भी आया और अर्जुन और कर्ण का युद्ध होते होते बचा, क्योंकि तब तक सूर्यास्त हो गया था। उस दिन के रंगभूमि के प्रदर्शन के बाद में द्रोणाचार्य के मन में आया कि इन सब की शिक्षा पूरी हो चुकी है, अभी समय आ गया है कि इनसे कहूँ कि मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो। तो उसने सभी कौरव पुत्रों और पांडव पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि आप सभी लोगों ने कहा था कि आपकी शिक्षा पूरी होने के बाद में आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे, तो मैं आज आप सबसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। तो सबने कहा, बोलिए गुरुजी, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो आपको तो पहले की कहानी पता है कि द्रोणाचार्य के मन में राजा द्रुपद के लिए एक गुस्से की भावना थी और वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने इन सबसे कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम राजा द्रुपद को हरा करके उसको बंदी बना करके मेरे पास लाओ। तो इन्होंने कहा, ठीक है, हमको तो सब कुछ आता ही है, जा करके युद्ध करते हैं। तो द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव सभी द्रुपद की जो राज्य है पांचाल, वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद में कौरवों ने कहा कि ये पांडवों की क्या आवश्यकता है, हम ही द्रुपद को हरा करके लेके आ जाते हैं। तो क्योंकि 100 कुरु थे, साथ में उनके कर्ण भी था और युयुत्सु भी था, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बहुत सारे लोग हैं, ये 5 क्या करेंगे हमारे साथ चल करके। तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य की तरफ देखा कि क्या करूं मैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, इनको लगता है कि ये द्रुपद को गिरफ्तार करके ले आएंगे, तो इनको जाने दो, हम यहाँ बाहर बैठते हैं शहर के बाहर और देखते हैं क्या होता है। ये सभी 100 कौरव जो है अपने रथ में बैठ करके राजधानी के अंदर घुस गए और वहाँ पर इन्होंने घर जलाना शुरू किया। वहाँ की जो सेना थी उससे युद्ध करना शुरू हुआ। तो अचानक आक्रमण हुआ था राजधानी के ऊपर, तो सारे सैनिकों को इकट्ठा होने में समय लगा, लेकिन द्रुपद की सेना तो बहुत विशाल थी और इन 100 कौरवों में, कर्ण में और द्रुपद की सेना में बहुत भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया। और द्रुपद की सेना में तो हाथी भी थे, घोड़े भी थे, रथ भी थे। उन्होंने चारों तरफ से कौरवों को घेर लिया और बाण चलाना शुरू किए। ये लोग भी वीर थे, बहुत समय तक डटे रहे, लेकिन जब द्रुपद ने देखा कि ये तो युद्ध किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है, तो स्वयं युद्ध के लिए आ गया और उसने आते ही इनके ऊपर बाण चलाना शुरू किए। उसने सबसे पहले दुर्योधन के ऊपर 10 बाण चला दिए, फिर दुशासन के ऊपर 10-20 बाण चला दिए, ऐसा विकर्ण के ऊपर चला दिए, और फिर जब तक कर्ण संभलता उसको भी उसने बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। इस बुरी तरह से द्रुपद ने इन सब के ऊपर आक्रमण किया अचानक से आकर के, और ये तो सेना से ही लड़ रहे थे, द्रुपद अचानक आ गया था। तो ये सभी अपना रथ और हथियार छोड़ करके अपनी जान बचा करके भागे। ये द्रोणाचार्य और पांडव सब देख रहे थे। जब ये भाग करके बाहर आए तो गुरुजी ने पूछा द्रोणाचार्य ने, क्या हुआ? बोले, हम तो अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग रहे। तो अभी अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊँ। तो द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, जाओ। तो अर्जुन जो है वो अपने रथ पर बैठा और उसने नकुल और सहदेव को बोला कि ये दोनों पहियों की रक्षा करना। वो तलवार चलाने वाले थे, वो तो मैदान में जाकर के युद्ध नहीं करते थे। उन्होंने कहा, जो भी मेरे रथ के ऊपर आक्रमण करे उससे इसकी रक्षा करना।
और भीम ने कहा कि मैं रथ के आगे आगे चलता हूँ ताकि रथ के लिए रास्ता मैं बनाता हुआ चलूँगा। तो ये, और युधिष्ठिर ने कहा मैं भी चलता हूँ। तो अर्जुन ने कहा बड़े भैया आप इधर ही रुको, आपकी आवश्यकता नहीं है, हम 4 भाई मिलकर के काफ़ी हैं। और ये चारों फिर राजधानी में घुसे। उधर तो द्रुपद की सेना तैयार खड़ी थी, उन्होंने बहुत ज़ोर से आक्रमण किया। सबसे पहले हाथियों ने आक्रमण किया। भीम के पास तो आपको पता है 10,000 हाथियों का बल था। वो तो हाथियों को सुंड पकड़ के घुमा घुमा के यहाँ वहाँ फेंकने लगा और सारे हाथियों को उसने हरा दिया। फिर बाद में रथ आए, उनको तोड़ने लगा। तो द्रुपद ने कहा कि ये कौन इतना महाबली आ गया। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे अर्जुन जा रहा है जो कि धनुर्धारी है। तो द्रुपद ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया और भीम जो है वो सेना के बीच में घुस गया, उनको मारने लगा। अभी द्रुपद और अर्जुन में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसके पास भी बहुत सारी शस्त्रों की विद्या थी और अर्जुन के पास भी बहुत सारे शस्त्रों की विद्या थी। तो करीब बहुत 3-4 घंटे तक युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते चलते धीरे धीरे द्रुपद जो है वो थकने लगा और अर्जुन ने यही मौका सही समझा और उसने उसके रथ के घोड़ों को मार दिया, उसके रथ के पहियों को तोड़ दिया और उसके फिर धनुष को भी तोड़ दिया। तो द्रुपद हताश होकर के अपने रथ में बैठ गया। तो अर्जुन गया और उसने द्रुपद को गिरफ्तार कर लिया, उसको बंदी बना लिया और फिर भीम से कहा कि बस अभी और बाकी लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं है। ये राजा द्रुपद जो है ये धृतराष्ट्र की बेटी दुशाला के पति हैं, तो ये अपने संबंधी ही हुए, इनको ज़्यादा पूरे राज्य को तहस नहस नहीं करना है। तो भीम ने कहा ठीक है आ जाता हूँ। तो अभी ये द्रुपद को पकड़ करके राजा द्रोणाचार्य के पास में लाए, ये गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर के आए। तो द्रुपद ने जैसे ही गुरु द्रोण को देखा वो समझ गया कि मैंने इनका अपमान करके भेजा था तो उसका बदला लेने के लिए आए हैं। तो द्रोणाचार्य ने उनको काफ़ी भला बुरा सुनाया कि तुमने मुझको बड़े बड़े मित्रता के उपदेश दिए कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें आज भी अपने मन से मित्र मानता हूँ और जो तुम्हारे मन में अहंकार हो गया था उसको तोड़ने के लिए मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण करो। तो द्रुपद ने भी कहा कि हाँ मैं समझ गया कि मैंने आपकी मित्रता का अपमान किया, आपको जो मुझे सज़ा देना है वो दे दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि कोई सज़ा नहीं है, उसको गले लगाया और बोला कि तुम्हारे पूरे राज्य के ऊपर मेरा अधिकार हो गया है, लेकिन तुमने बचपन में कहा था कि मैं आधा राज्य तुम्हें दूंगा, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है और मेरे पास में पूरा राज्य है, लेकिन मैं उस बात को भूला नहीं हूँ और मैं आधा राज्य तुम्हें देता हूँ। ऐसा इस कथन के साथ में द्रुपद को उन्होंने छोड़ दिया और वापस अपने आधा जो राज्य है वो उसने द्रोणाचार्य को दे दिया और द्रुपद अपने जगह पर चला गया। इस तरह से पांडवों ने और अर्जुन ने खास करके राजा गुरु द्रोणाचार्य को जो अपनी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, वह गुरु दक्षिणा दी। तो द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वही द्रुपद को गिरफ्तार करके लाया था। तो उनके पास में एक ब्रह्मास्त्र की विद्या थी, तो उन्होंने वो अर्जुन को सिखाई और कहा कि ये मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन इसका उपयोग कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर मत करना, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का अंत करने वाला ब्रह्मास्त्र है। कभी भी तुम्हारे सामने कोई वन जंतु या ऐसा कोई बड़ा प्राणी आ जाए तो उसके ऊपर तुम चला करके इसका उपयोग करोगे, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन कभी भी इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग, उसको ब्रह्मशीर अस्त्र कहा है, उसका उपयोग कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर न करना। ऐसे यह गुरु दक्षिणा की कहानी आज की समाप्त होती है। इनफैक्ट कितनी सरल भाषा में डॉक्टर सतीश जी ने इसका वर्णन किया। हर एक जो भी एपिसोड चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई कहानियाँ की एक कड़ी जोड़ते आ रहे हैं। जुड़े रहेगा टिकटॉक एक बूंद सोच की विद डॉक्टर सतीश मोल इन द नेक्स्ट एपिसोड। If you like this episode, go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. Thank you.